दोस्तों का मन में ये प्रश्न उठता है कि खतरे का निशान लाल कलर क्यों होता है, अदर कलर क्यों नहीं होता। आइए हम लोग लॉजिक के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए हमें एक पॉइंट को समझना होगा, वो वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन अगर समझ में आ गया तो आप समझ जाइएगा कि लाल रंग को खतरे का निशान क्यों माना जाता है। तो आइए वर्ण विक्षेपन क्या है। तो वर्ण विक्षेपन कहता है कि श्वेत प्रकाश कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है। प्रिज्म कहने का मतलब त्रिकोणा प्रिज्म होगा। ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है। अभी मानो ये श्वेत प्रकाश है, इस पे आई ये टकराई, मतलब ये क्या सा प्रकाश है, श्वेत, ये प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो गए। कितने रंग में विभक्त हो गए, 7 रंग में। जो सबसे ऊपर होगा वो लाल होगा। कौन सा होगा, लाल। और जो सबसे नीचे होगा वो बैगनी होगी। कौन सी होगी, बैगनी। बाकी हम लोग पहले लाल रंग के बारे में समझ रहे हैं। वर्ण विक्षेपन कहता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है यही। और जो सबसे ऊपर होती है वो कौन सा रंग होती है, लाल रंग। आइए अब लाल रंग के की खतरे का निशान लाल रंग के ही क्यों होता है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कि लाल रंग एक तीव्र रंग है। तीव्र रंग कहने का मतलब, आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि लाल रंग होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है खतरे के निशान में। तो सबसे पहला पॉइंट है क्योंकि लाल रंग सबसे तीव्र रंग है। कौन सा रंग है, सबसे तीव्र मतलब तेज रंग है, जो सबसे मजबूत भावनाओं को जगाता है। क्या कराता है, जगाता है। अभी भी मनचाहा आंसर नहीं मिला। आइए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका है जो दम सटीक पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि यह ध्यान को बहुत ही जल्दी आकर्षित करता है। यानी मानो जहां भी रेड है, मन मेरी जो नजर है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, यानी उसे जल्दी देखती है। लाल रंग को हमारी आंखें बहुत जल्दी देख लेती है। और तीसरी पॉइंट है कि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग है जो किसके प्रतीक है, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ये मेरा जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कारण हमें समझ में आएगा, इस पॉइंट को अगर समझ जाएंगे तो समझ में आएगा कि खतरे के निशान लाल रंग को क्यों चुना गया है। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो लाल रंग में हवा के अणुओं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होने के कारण उसे खतरे का निशान माना गया। यानी कम प्रकीर्णन होगा तो हमारी जो आंख होगी बहुत जल्दी से उसे देख लेगी, इसलिए वो लाल कलर चूज किया गया है। यानी कहने का मतलब कि लाल रंग में हवा के अणुओं के द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। सबसे कम क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से ये रंग यानी लाल रंग काफी दूर से ही दिखाई देता है। यानी जो हवा के जो क्या होते हैं, हवा के जो अणु होते हैं उनके द्वारा, अणुओं के द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग की हवा के अणुओं के द्वारा क्या होती है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से हम लाल रंग को बहुत ही दूर से आसानी से देख लेते हैं, इसलिए उसे खतरे का निशान माना जाता है। और जो अदर कलर हैं और जो कलर बचे हुए हैं लाल रंग की अपेक्षा मतलब कि ये वो कम दिखाई देते हैं। लाल रंग उससे दूर रहेगा तो भी अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन अदर कलर होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। कौन सा कलर की अपेक्षा, लाल रंग के कलर की अपेक्षा। यही इसका सटीक जवाब है कि खतरे का निशान लाल रंग को क्यों माना जाता है, क्योंकि लाल रंग में हवा के अणुओं के द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णन है, जिसकी वजह से ये रंग काफी दूर से हमें दिख जाती है। यानी काफी दूर से हमें दिख जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। हम वर्ण विक्षेपण में हम लोग जानेंगे कि सबसे कम बैगनी का, सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है, इसलिए यह सबसे कम विक्षेपित होता है। यानी
तरंग तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम विक्षेपित होगा। क्या होगा? सबसे कम विक्षेपित होगा। आई होप आप लोग को